अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फॉर यू कोचिंग सर्कल। मैं हूं उसामा नूर। तो आज हम बात करेंगे 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखना क्या है, उसमें हम सीखेंगे नंबर सिस्टम कि नंबर का एक जो तरीक़ेकार होता है वो क्या चीज़ होती है। तो आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। आए हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में सबसे पहले रियल नंबर पे। हमारे पास रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं, एक्सेप्ट कम्प्लेक्स नंबर के। कम्प्लेक्स नंबर के अलावा दुनिया में जितने भी जो भी नंबर हैं वो हमारे पास रियल नंबर हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स को हम आर से ज़ाहिर करते हैं, बड़े आर से ज़ाहिर करते हैं। रियल नंबर हमारे पास होता है 0, 1, 2, 3 अप टू सोन आप 500 तक चले जाएं, या इससे भी आगे जाना चाहते हैं जहाँ तक आपका दिल करता है। मैंने बताया जितने भी दुनिया में नंबर हैं वो क्या हैं, रियल नंबर हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके अलावा -1, -2, -3, -4 ये भी सारे क्या हैं, रियल नंबर ही हैं। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर के अलावा बाकी जितने भी नंबर हैं वो रियल नंबर ही हैं। उसके बाद है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास होते हैं जी नेचुरल। जब नेचुरल की बात आ जाएगी यानी कि कुदरती अदाद कितने हैं, तो वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ऑनवर्ड चलते रहते हैं अप टू सोन जहाँ तक आपका दिल करता है आप वो काउंट नंबर कर सकते हैं। तो वो हमारे पास होगा नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर कौन से होते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में आपके पास नंबर आते हैं 0 एक्सेप्ट, यानी कि 0 समेत जितने भी नंबर हैं वो आपके पास होल नंबर आते हैं। उसको आप W से डिनोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सोन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं होल नंबर। उसके बाद बात आ जाती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे पास उसको हम G से डिनोट करते हैं। 0 +- 1 +-2 +-3 +-4 अप टू सोन कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। ये होते हैं हमारे पास इंटीजर। उसके बाद बात आएगी कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप इसमें सीखेंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन Q ≠ 0 होना चाहिए। जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि P एंड Q जो है वो बिलोंग करना चाहिए Z से, यानी कि जो P एंड Q जो नंबर्स हैं वो किससे बिलोंग करने चाहिए, हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2/5 ये हमारे पास एक क्या है जी, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2/5, 3/5, 3/6, 3/7, यानी कि जिस तरह के मर्ज़ी आप नंबर ले लें वो आपके पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं जी? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √3, √5, √9, √7, यानी कि ये हमारे पास √7 नहीं, आप यूँ कह लें कि √13। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक है, जो अंडर के फॉर्म में आते हैं। दूसरे जो पॉइंट्स की 3.1416 अप टू सोन चलते रहते हैं। एक पाई की यानी कि ये वैल्यू है, पाई हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है क्योंकि मस्ट ज़रूरी है आपके लिए कि हमारे पास इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। उसके बाद आता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपके ज़हन में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये रैशनल नंबर की ही एक टाइप है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में ये होता है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल 2/5 हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, एक हमारे पास रैशनल नंबर है। हमने इसका जो है आंसर निकालना है, तो इसका आंसर आएगा 0.4। ठीक है, अब हमारे पास इस चीज़ को बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी कि जो हमारे पास आंसर आया है वो पॉइंट के बाद कितने नंबर तक चलता रहा है और कहाँ पे जाके वो स्टॉप हो गया है। ठीक है, तो 0.4 हमारे पास क्या है, एक
टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नंबर है। ये हमारे पास है जी 0.41, इसका आंसर आ गया, यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर स्टॉप हो जाते हैं यानी कि उनका आंसर फाइंड आउट हो जाता है, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। उस फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लें, आंसर आता है 0.31416, ये हमारे पास कोई आंसर आ जाता है, यानी कि यहाँ तक आंसर उसका क्लियर हो जाता है। अगर हम उसको देखें ना, ये 2/5 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करवा लेते हैं 2/5 तो 0 पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट लगेगा और नीचे हमारे पास 0 आ जाएगी। तो 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 20, यानी कि फिनिश हो जाए, यानी कि वो चीज़ जो जिसका आंसर आ जाए, एग्जैक्ट आंसर 0.4 हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। उसके बाद है जी रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रीअकरिंग का मतलब होता है कि जो नंबर हमारे पास बार बार आ रहे हों। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है जी 0.13141516, ठीक है, ये आंसर आ जाता है, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। अगर ये इसी तरह चलते रहे, कोई आता ही रहे इसका आंसर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। यानी कि देखें ना, नॉन टर्मिनेटिंग बार बार नंबर आ रहा है, आंसर आ रहा है कुछ भी, ये हमारे पास इर्रेशनल होगा। अगर इसी तरह आ जाए 0.13161316 यानी कि इस तरह आ जाए, चाहे वो चलता रहे, रुके ना, टर्मिनेटिंग ना हो, तो फिर भी वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर वो रुक जाए तो वो तो मस्ट बात है कि वो हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर नहीं रुकता, सेम ही आंसर आता जा रहा है, तब भी वो क्या होगा, हमारे पास रैशनल नंबर ही होगा। अगर डिफरेंट नंबर आ रहा है और चलता जा रहा है, तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 0.1315167932 एंड 1 आगे चलता जा रहा है, अप टू सोन, ये चलता ही जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर में अकाउंट होगा। अब इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हमने सारी यही चीज़ें इस्तेमाल करनी है और वहाँ से हमने फाइंड आउट करना है जी हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होगी और रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 की जानब। एक्सरसाइज 2.1 में हमने सीखना यही है कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है जी, पहले क्वेश्चन में आपने सिर्फ़ और सिर्फ यही बताना है कि आपके पास कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है और कौन सा नंबर जो है वो इर्रेशनल है। जो रैशनल नंबर हैं अगर वो फ्रैक्शन में है तो आप उनको किस तरह बताएंगे कि ये हमारे पास रैशनल है और इर्रेशनल है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आप जो हैं सीखेंगे इसी चीज़ के ज़रिए। आपके पास है जी पहला जो पार्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमारे पास है जी √3। मैंने अभी आपको बताया अंडर रूट के नीचे जो भी नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। तो पहला जो है वो क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है जी, देखना है कि हमारे पास दूसरा जो नंबर है वो क्या है। दूसरा इसका पार्ट देख लेते हैं, वो है जी 1/6। ये था इसका पार्ट 1 और सीधा सीधा हमें अंडर रूट के नीचे है तो पता चल गया ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है जी, इर्रेशनल, ठीक है। ये हमने इसका आंसर लिख दिया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम देखेंगे हमारे पास है जी 1/6। अगर हम 1/6 की बात करें तो हमारे पास 1/6 हमारे पास रैशनल नंबर है या इर्रेशनल है, ये हमने बताना है। तो 1 को अंदर रख के 6 पे अगर आप डिवाइड करवाते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ऊपर पॉइंट लग जाएगा। 6 1 जार क्या होता है 6 और 4 आ जाएगा जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 6 को अगर 0 आ जाएगा, फिर 6 6 जार 36 होता है और फिर 4, यानी कि ये इस तरह, फिर 0 फिर 36 आ जाएगा, ऊपर 6 लग जाएगा तो फिर 4, यानी कि 0.161616 अप टू सोन ये चलता जा रहा है, यानी कि रीअकरिंग हो रहा है। तो जब रीअकरिंग होगा तो हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और क्योंकि ये रीअकरिंग है और सेम है, रीअकरिंग है और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रीअकरिंग है। जब रीअकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तब भी वो हमारे पास रैशनल नंबर ही में काउंट होगा। उसके अलावा आप इसका जो पाई है वो मैंने आपको बता दिया था उधर कि वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद है 15/2, वो हमारे पास रैशनल है या इर्रेशनल, डिवाइड करके आप खुद चेक करेंगे। उसके बाद है 7.25, इसका पार्ट नंबर है जी 4
आई थिंक सॉरी 7.25। अब ये हमने बताना है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है या इरेशनल। देखें इसका आंसर पॉइंट के बाद 2 नंबर पे जाके स्टॉप हो गया है, तो ये भी हमारे पास क्या है जी, रैशनल नंबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि देखें ना पॉइंट के बाद 2 नंबर पे जाके आंसर रुक गया है। जब 2 नंबर पे जाके आंसर रुक जाएगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर ही कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 2 7/25। तो 7/20 डिवाइडेड बाय हमने 25 करवाना है। जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे 25 को 17 पे, तो ये हमारे पास 17 को डिवाइड करवाएंगे 17 को डिवाइड करवाएंगे 20 पर, तो आप ऊपर पॉइंट लगाएंगे, नीचे हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर आप 25 को 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 150 आ जाएगा और रिमेनिंग बचेगा जी 20। अब ये 20 छोटा है 25 से, तो ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, नीचे 0 हमारे पास फिर मज़ीद आ जाएगी। अब 25 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि 200 आएगा। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास क्या देगा, 200 देगा। तो 0.68 ये इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमने काम करना था किसके अंदर, क्वेश्चन को हमने फाइंड आउट करने के लिए कि क्या ये हमारे पास है क्या ये हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसके 2-3 पार्ट्स हैं, वो आप खुद कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करके हमने बताना है। अगर किसी का आंसर यानी कि इसका आंसर तो यहाँ पे स्टॉप हो गया, अगर नहीं आंसर स्टॉप हो रहा चलता जा रहा है, तो आप उसको कहीं पे भी 3 नंबर या 4 नंबर के बाद आप उसको बाइंड अप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। के क्या 2/3 एक इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो 2/3 को आप डिवाइड करवा के चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना है जी 2/3 एक इरेशनल नंबर है या नहीं। आपको 2 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करवाएं, ऊपर पॉइंट नीचे 0, 3 6 18 होता है, 2 बचेगा। तो ये हमारे पास 0.6666, क्योंकि 2 आया फिर 0 आ जाएगी, फिर 6 पे जाएगा 18, ये कंटिन्यूसली इसी तरह चलता जाएगा। तो 0.666 का आंसर आएगा। जब 0.666 का आंसर आएगा तो ये कंटिन्यूसली है, एक तो रीअकरिंग हो रहा है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। जब रैशनल नंबर होगा तो ये हमारे पास जो है फिर आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। जी जाहिर सी बात है, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद 1/9 इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के 1/9 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं, ये हमने बताना है। तो जाहिर सी बात है 1/9 हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसका भी आंसर जो है वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा, कहीं पे स्टॉप नहीं होगा। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप इसको चेक करेंगे खुद कि क्या ये होते हैं या नहीं, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। उसके बाद है जी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, उसको हमने किस पे जाहिर करना है जी, नंबर लाइन पे जाहिर करना है। और हमारे पास इसको बताना है कि किस तरह हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है जी। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको आराम से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 1 है 2/3। डियर स्टूडेंट्स एक लाइन लगाएंगे आप लोग, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका सेंटर में रख लें, ये हमारे पास 0 होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये हमारे पास 3 है जी। सेम इसी तरह -1 -2 एंड माइनस का 3 है डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास 2/3 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं डायरेक्ट, तो आप 2/3 को किस तरह कन्वर्ट करेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करवा लें 2/3 को, अभी हमने यहाँ पे डिवाइड करवाया था, पॉइंट लगा लें, 0 लगा लें। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 18, बाकी 2 बचेगा। सेम इसी तरह 0 फिर लगा लें, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो 18 आएगा। ये कंटिन्यूसली क्या होगा, चलता जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं 0.66, यानी कि आपको सोन है। तो देखिए 0.6 हमने देख लेना है, ठीक है।
तो देखें ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने छोटी छोटी लाइंस लगा देनी होती हैं। ये तो मैं आपको रफ पे समझा रहा हूँ, अगर आप ग्राफ पेपर पे देखेंगे तो आपको ग्राफ पेपर पे सही एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एग्जैक्ट छोटे छोटे पॉइंट लगे मिल जाएंगे। ये तो मैंने अंदाजे से लगाए हैं। तो 0.6 है हमारे पास। अब यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 और 6, ये है जी 0.6। इसके डायरेक्ट लाइन लगा दें इसके ऊपर, तो यहाँ पे लिख दें 2/3। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। बस यही हमने काम करना है कि इसको नंबर लाइन को हमने रिप्रेजेंट करवाना होता है। एक नंबर लाइन के ऊपर लाइन को रिप्रेजेंट करवाना होता है जी, एक नंबर लाइन के ऊपर हमने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है जी, रिप्रेजेंट करवाना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास होता है पार्ट नंबर 2 है, वो माइनस वाला है, आप उसको भी डिवाइड करवाएंगे, वो माइनस वाली साइड पे आ जाएगा। 3 वाला पार्ट है जी 1/3/4। 1/3/4 का क्या मतलब होगा कि आपने 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, उसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/4। अब 7/4 को आप डिवाइड करवा लेंगे तो आपके पास क्या होगा, उसका आंसर आ जाएगा, उसको आप नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। इसी तरह आपके पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी क्या करना है जी, वो कहता है -2 5/8। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 21 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा जी। इसको आप डिवाइड करवा के माइनस वाली साइड पे, इस साइड पे आप मूव करके यहाँ पे चेक कर लेंगे कहाँ पे आपका ग्राफ बन रहा है। सबसे लास्ट वाला है जी √5। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जी। √5 है, इसको हम किस तरह जाहिर जो है वो करेंगे। अगर आप एग्जाम्पल नंबर इसकी 3 वाली देखें तो उसमें भी सारा कुछ यही बताया गया है। देखिए सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास ये √5 बनेगा कैसे, किस तरह आंसर आता है। तो आप अगर चेक करें तो हमारे पास अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास √5 में आता है। हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है जी, ठीक है ना। देखें कैसे, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 = √5, तो 4 और 5 ये 5 = 5 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये हमने क्या यूज़ किया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है। एक ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से √5 का आंसर निकाल लें और जो आंसर आ जाए आप उसको सीधा सीधा लाइन के ऊपर ड्रा कर दें, वो आपके पास क्या हो जाएगा जी, उसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसी को करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास आपने 1 पॉइंट वो कहता है कि 1 हमारे पास है 1 2 एंड √5, ये दो चीज़ें हैं। तो जब आप यहाँ पे 2 पे आएंगे तो ऊपर तक 1 पे जाना है और सीधा ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे √5, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 2 है और यहाँ पे आप 1 लिख देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन जो आपको तरीका बताया है कि आप डायरेक्ट जो है वो √5 का कैलकुलेटर से आंसर निकालें, जो आंसर आ जाए आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें तो वो भी आपका आंसर ठीक होगा। वो आसान तरीका है, अगर आप वो करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, आसान सा क्वेश्चन है जी, समझना है, बिल्कुल इजी सा मेथड है, कुछ मुश्किल नहीं है। वो कहता है गिवन आर रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 and 5/9। इन दो फ्रैक्शन के दरमियान हमने जो है वो एक रैशनल नंबर देना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी 3/4 and 5/9। तो डियर स्टूडेंट्स किस तरह फाइंड करेंगे, 1/2 यानी कि किसी दो वैल्यूज़ का आपने जब भी सेंटर वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है तो आप 2 पे उसको क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं। तो इसको भी आप क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करवा देंगे और दोनों को प्लस करते हैं हम लोग। देखिए ना, अगर मैं कहता हूँ 5 और 9 का आप मुझे जो है वो मिड पॉइंट बताएं तो आप क्या करेंगे, 5 और 9 को प्लस करेंगे, दो नंबर हैं तो 2 पे क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। इसी तरह आपने फाइंड करना है जी, दोनों को मैंने प्लस करवा दिया और इधर बाहर जो है वो 2 पे डिवाइड करवा दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 1/2, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 36, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें 27 प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लें 20। एलसीएम लिया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाया, 9 से 36। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास आ गया जी 1/2 47/36। तो डियर स्टूडेंट ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे वाले से, तो ये 47/70
2 ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करके दे दिया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें हमने क्या करना है, वो कहता है कि इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है जी? P/Q की फॉर्म में लिखना है। आसान सा मेथड है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर। देखिए सबसे पहले आपने इसको लेट करवा लेना है x = 0.5। ये बार का मतलब है कि कंटिन्यूसली नंबर्स चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लेते हैं 5 अप टू सोन, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल लें डायरेक्ट। डियर स्टूडेंट यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखें एक नंबर है हमारे पास 5 है, सिर्फ एक नंबर है। अगर यहाँ पे होता 15 या 51 या 16 या 61 जितना भी होता, यानी कि 2 नंबर होते। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद एक नंबर है। जब एक नंबर होगा आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे लिख लेना है आपने मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 10x = इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखें मैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखो जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 0, तो ये 10 से कैंसिल, तो आंसर क्या आया 5। तो इसी तरह इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे वो 5.555 अप टू सोन चलता जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल लें। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई करवा दिया 10 से इसको भी और इसको भी। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब आपने करवा देना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करवा देना है, माइनस करवा देना है। किस तरह आप करवाएंगे जी, 10x - x = वो है जी 5.555 अप टू सोन चलता जा रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप माइनस लिख लें जी। आगे है जी 0.555 अप टू सोन, वो भी कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो देखें ये पीछे वाला जो होगा ये पॉइंट के पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 10x में से x बाकी 9x, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बचा 5, ठीक है ना। देखें ना 5.555 अप टू सोन, तो 0.555 अप टू सोन, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 5 ही बचा ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा x = 5/9। ये है जी इसका आंसर। ये था हमारे पास 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव कर लेते हैं जी। आसान सा ही है, वो भी मैं आपको बिल्कुल इसी तरह सा क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास 0.13 के ऊपर बार है जी हमारे पास। क्या करना है, वैल्यूज़ कितनी आ गई हैं, 2 नंबर आ गए हैं। तो लेट करवा लें सबसे पहले कि हमारे पास x = 0.131313 अप टू सोन जा रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। उसके बाद इसको 2 वैल्यूज़ हैं तो किससे मल्टीप्लाई करवाना है, सॉरी अभी बताया था 10 से नहीं यार 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। जब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100x = देखें ना 0.13 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी इसको अभी डिवाइड नहीं, आपको समझ आएगा। मल्टीप्लाई 100 से आपने करवा देना है। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये आपस में कैंसिल, 13 आ जाएगा। 13.1313 अप टू सोन कंटिन्यूसली ये चलता जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा जी 100x - x = 13.1313 अप टू सोन -1 माइनस करवाना है जी हमने 0.131313 को। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास पीछे वाली 0 के पीछे वाली कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 99x, क्योंकि 100 में से 1x माइनस करवाएंगे। ऊपर हमारे पास ये आ गया 13, तो x हमारे पास क्या आ गया जी 13/99। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज क्या हुई, कंप्लीट। इसका पार्ट नंबर जो 3 है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद कर लेंगे। उसको भी सेम इसी मेथड से करना है। किससे मल्टीप्लाई करवाना है हमने, उसको भी हमने 100 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास उसका क्या होगा,
आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।